हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पे। तो आप लोगों को अभी तक जो है बीईओ के लिए और आरओ और यूपी पीसीएस के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। तो पॉलिटी के आपके 20 प्लस वीडियो हो चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साइंस के हमारे वीडियो डेली आ रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और पूरी तैयारी के लिए, कंप्लीट तैयारी के लिए और करंट अफेयर जो एग्ज़ाम्स के एकदम लास्ट में डाला जाता है मास्टर वीडियो, वो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो पूरे कंप्लीट तैयारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने जो सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी में, जो कि काफ़ी सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग राज्य की कार्यपालिका भाग 6 के तहत पढ़ रहे थे, जिसमें से राज्यपाल, राज्य की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री और राज्य के महाधिवक्ता, ये सब कंप्लीट कर दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य का विधानमंडल। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले अगर आप एक बार संसद वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि मैं संसद से कंपेयर करके ही इसको पढ़ाऊंगा, आपको बहुत ईजिली समझ में आने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए शुरू करते हैं राज्य के विधानमंडल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम इजीली पूरा आपको कंपैरेटिव स्टडी कराई जाएगी। एक तरफ राज्य का विधान परिषद और एक तरफ विधानमंडल। तो क्या होता है, आइए उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें क्या होता है कि जैसे संसद जो है 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, 3 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो उसी प्रकार जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार जो है राज्य की विधान परिषद भी 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। राज्यपाल, विधान सभा, ठीक है, पहला राज्यपाल, दूसरा विधानसभा, और कुछ राज्यों में, सभी में नहीं लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद। ठीक है, तो विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? राज्यपाल, विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद। तो कुछ राज्यों में, कितने राज्यों में विधान परिषद है ये देख लेते हैं यहीं पे। तो आपके लिए मैं एक ट्रिक भी लेकर के आया हूँ, बहुत इजीली आप जान जाएंगे कि अभी देखिए, इससे पहले 6-7 राज्यों में जो है विधान परिषद थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो है जम्मू कश्मीर जब से बना हुआ है, यूनियन टेरिटरी बना हुआ है, तब से जो है वहाँ पे विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। तो आप कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? उत्तर आंध्रा, महाकाना, बाहिरा। ठीक है, तो महाकाना, बहिरा। ठीक है, तो उत्तर हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। ठीक है, इसके साथ तेलंगाना। तो कुल 6 राज्यों में अभी विधान परिषद है। अभी हाल में जो है आंध्र प्रदेश ने क्या किया है कि अपने यहाँ विधान परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो ये प्रस्ताव अब जाएगा संसद में। अगर संसद के दोनों सदन उसको प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो वहाँ पे विधान परिषद समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। सिंपली आप जान जाएंगे कि राज्य विधानमंडल किससे मिलकर बना होता है? राज्यपाल से, विधानसभा से और कुछ राज्यों में विधान परिषद के बारे में। ठीक है, अब अगर देखते हैं हम तो अनुच्छेद की बात कर लें तो किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल को उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 168 में, 169। अच्छा, राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? तो 153। इसी प्रकार जो है विधानसभा है और फिर है आपका विधान परिषद, तो 69। अब अगर देखें कि जो है विधानसभा की संरचना तो आप जान गए। अब अगर देखें कि विधानसभा कैसे बनती है तो अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधानसभा, राज्य की विधानसभा, ठीक है, राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत से विधानसभा को सृजन या फिर जो है उसकी समाप्ति के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है, मतलब विधान परिषद किसके स्वेच्छा पर रहेगा? राज्य की विधानसभा के स्वेच्छा पर रहेगा। फिर अनुच्छेद 170 में बताया गया है कि संख्या के बारे में, सदस्यों की संख्या, विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं ये देख लेते हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। ठीक है, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 5, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। अपवाद क्या है? सिमी गोवा, ठीक है, मतलब सिक्किम, मिजोरम और गोवा। सिक्किम में केवल 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपवाद है ये लोग। बाकी में जो है न्यूनतम 60 होना चाहिए
और अधिकतम कितनी होनी चाहिए 500। अगर पूछा जाए किस राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सदस्य हैं तो आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य वाले राज्य तो यूपी जो है पहले नंबर पे 403 के साथ, और वेस्ट बंगाल जो है दूसरे नंबर पे 294। ठीक है। अब अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता जो है विधानसभा की योग्यता क्या होनी चाहिए, याद करिए। संसद की योग्यता क्या बताए थे आपको, लोकसभा की योग्यता। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं ना, लोकप्रिय सदन कहते हैं। उसी तरीके से विधानसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और इसकी सदस्यों की जो योग्यता है वो क्या है, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष आयु का होना चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर न धारण करता हो, ये हो गया। अब कार्यकाल अगर देखें तो सामान्यतः जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो इसमें भी सामान्यतः इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष और विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लेकिन राज्यपाल जो है इसको भंग कर सकते हैं बीच में भी। ठीक है, बीच में अगर बहुमत नहीं रहेगा तो राज्यपाल बीच में भी इसको भंग कर सकते हैं। ठीक है। अब कोरम की बात करें तो कोरम कितना होना चाहिए, मतलब कार्यवाही शुरू करने के लिए, विधानसभा में कार्यवाही शुरू करने के लिए कोरम कितना होना चाहिए, जिसको गणपूर्ति कहते हैं। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ी सी जानने वाली बात है, 1/10 या 10 जो अधिक हो। अब मान लीजिए 500 में से अगर ये आएगा तो 403 का जो है अगर 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अगर 10 करेंगे तो फिर आ जाएगा 40। अब जो ज़्यादा रहेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब 40। अब अगर अधिकारी की बात करें तो विधानसभा के अधिकारी कौन कौन होते हैं, तो उसमें विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। और इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्य अपने में से ही इनको चुन लेते हैं। ठीक है। फिर अगर देखा जाए कार्य, इसी प्रकार अब अगर हम इधर आते हैं, किसकी बात करते हैं, इधर आते हैं विधान परिषद की बात करते हैं। तो विधान परिषद में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, विधान सदस्यों की संख्या विधान परिषद में अधिकतम कितनी हो सकती है, विधानसभा के 1/3, 1/3 हो सकता है अधिकतम। ठीक है। और न्यूनतम कितना हो सकता है, 40 हो सकता है। अब अगर देखें कि यूपी में अच्छा अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो इसका 1/3 करेंगे, 403 का 1/3 करेंगे तो कितना होगा, 113 के आसपास। ठीक है, 113 के आसपास। ठीक है। तो अब लेकिन अभी कितने हैं यूपी में, कितने विधान परिषद हैं, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है यूपी में, 100 है ना। तो 113 मैक्सिमम हो सकते हैं, अधिकतम 1/3 होता है तो 100 हो सकते हैं अभी मतलब 13 और बढ़ सकते हैं। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। अच्छा, अब फिर अगर योग्यता की बात करें, विधान परिषद की योग्यता कितनी होनी चाहिए, वहीं फिर से बात आ जाती है भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष आयु यहाँ पे, क्योंकि ये उच्च सदन होता है, यहाँ पे अनुभव की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से आयु यहाँ पे 30 वर्ष है। अब अगर देखें सदस्यों का चुनाव विधान परिषद में सदस्य कहाँ से आते हैं, यहाँ पे अगर देखें विधानसभा में तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, हम लोग वोट करते हैं, विधायक चुनते हैं, वही होते हैं विधानसभा सदस्य बनते हैं। और यहाँ पे क्या है, विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और उसकी प्रणाली क्या होती है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, ये अपनाई जाती है। तो सदस्यों का चुनाव देखें तो 1/6 सदस्य को कौन चुनता है, मनोनीत करता है राज्यपाल। और इसमें जो है विधानसभा में जो है 1/3 सदस्य, 1/3 कहाँ से आते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव करते हैं। और 1/3 1/3 कहाँ से आते हैं, पंचायत और नगर पालिका से आते हैं। इसी प्रकार 1/12 सदस्य कहाँ से आते हैं, जो हायर सेकेंडरी होता है स्कूल, वहाँ के अध्यापक के द्वारा चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य ही ग्रेजुएट्स के द्वारा चुने जाते हैं, स्नातक के द्वारा। तो यहाँ से जो है इसके सदस्यों का चुनाव होता है। अब अगर देखें कार्यकाल, विधान परिषद का कार्यकाल, तो विधान परिषद जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके क्या हो जाते हैं, अवकाश ले लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो सामान्यतः देखा जाए तो इसका कार्यकाल जो है स्थायी ही होता है, मतलब इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब विधानसभा चाहेगी अनुच्छेद 169 के तहत विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके इसको समाप्त कर सकती है। भंग नहीं हो सकता लेकिन समाप्त
किया जा सकता है। और राज्यसभा क्या था, ना तो उसको भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सदस्यों का सामान्यतः कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। इसमें भी जो है इसके अधिकारी की बात करें तो सभापति और उपसभापति होती है। तो सभापति उपसभापति अपने में से ही ये लोग चुन लेते हैं। शक्तियां अगर देखें, अब यहाँ पे जो है कार्य देख लेते हैं किसका। सबसे पहले विधानसभा कार्य देख लेते हैं। तो लोकसभा के जितने कार्य थे वही राज्य में जो है विधानसभा के कार्य हो जाएंगे। क्या क्या, राज्य जो है राज्य कानून बनाएगा। तो कौन बनाएगा, राज्य यानी विधानसभा कानून बनाएगी। किस पर कानून, राज्य सूची पर। 3 सूची बताए थे ना, 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो राज्य सूची समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है। और धन विधेयक केवल जो है कहाँ, लोकसभा में यानी विधानसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और बजट भी जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है बिना स्वीकृति। विधानसभा की बिना स्वीकृति को कोई नया टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा जो है विधानसभा बिना स्वीकृति के संचित निधि से खर्च भी नहीं कर सकती है सरकार। इसके अलावा कोई विधेयक यदि जो है विधानसभा पारित कर देती है तो विधान परिषद उससे जो है 3 महीने में पारित करना पड़ता है। यदि 3 महीने में पारित नहीं करती तो उसे वापस करेगी और विधानसभा फिर से उसको पारित करके विधान परिषद के पास भेज देती है। तो उसे 1 महीने में पारित करना पड़ेगा, नहीं करेगा तब भी वो पारित मान लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि विधान परिषद मैक्सिमम जो है 4 माह तक किसी विधेयक को रोक सकता है। फिर आता है राष्ट्रपति। अब जो विधानसभा सदस्य होते हैं यानी विधायक, वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इधर जो है विधान परिषद की शक्तियों की बात करें तो विधान परिषद की विलंबनकारी शक्तियां हैं, क्योंकि जो है ये धन विधेयक को केवल और केवल 14 दिन के लिए रोक सकता है बस। धन विधेयक अगर जो है विधानसभा पारित कर दी तो विधान परिषद उसे केवल 14 दिन रोक सकता है। वहीं साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह ही तक ही रोक सकता है। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि जो है कौन इसमें ज़्यादा पावरफुल है, विधान परिषद या विधानसभा, तो हम सिंपल ये कहेंगे कि विधान परिषद कम महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि जो है ये जो है सीधे सीधे जो है किसके, विधानसभा पर ही इसका अस्तित्व टिका हुआ है। विधानसभा अनुच्छेद 169 के तहत विशेष प्रस्ताव द्वारा विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव जारी कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें संयुक्त अधिवेशन, मतलब जब मतभेद होने पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, और इसमें जो है धन विधेयक को केवल 14 दिन ही रोक सकती है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये इसके कम महत्वपूर्ण होने के तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पावरफुल कौन है, विधानसभा है। ठीक है, तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट वीडियो आपका राज्य विधानमंडल। अब अगला वीडियो बहुत जल्द हम पॉलिटी का कल फिर लाएंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।